आपके द्वारा कार्यक्रम में अपनी समस्या लेकर आए JOAIT मेन के परीक्षार्थियों की जब कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने समस्या नहीं सुनी और मंच से भगा दिया गया तो परीक्षार्थी भड़क उठे व चंद्र कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। JOAIT परीक्षार्थी विकास ज्योति, शिवानी, स्मित, रामकृष्ण, गौरव आदि करीब 50 युवाओं ने कहा कि उन्होंने 4 साल पहले JOAIT की परीक्षा दी थी और इसके परिणाम को घोषित करने का कांग्रेस ने चुनावों में वादा किया था, लेकिन 14 महीने सरकार को बने हो गए हैं और परिणाम घोषित करने की जब मांग कृषि मंत्री चंद्र कुमार से उठाई तो चंद्र कुमार ने उनकी बात तक नहीं सुनी और इस पर परीक्षार्थी भड़क उठे और सरकार की उपलब्धियों की बांटी गई प्रतिक्रिया तक फाड़ डाली और चंद्र कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। चंद्र कुमार मुर्दाबाद। 4 साल और क्या करें सर, मुर्दाबाद के नारे न लगाएं सर, क्या करें सर, गोली मार दी सर, 4 साल हो गया सर। आप लोगों को सबको पता है क्या होता है हमारे साथ। शिमला पहुंच रहे हम लोग, सजा आपको मिले उसका क्या फायदा है? हमने क्या किया है सर? चलो हम चंद्र कुमार जी से मिलने आए थे, हम उनकी सहमति लेना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी है। इन्होंने सीधा बोला कि अगर इसमें लीक का मामला है तो हम इसको रीएडवर्टाइज या कैंसिल करेंगे। सर 4 साल से लटकाए हुए, 1 साल या 12 महीने समथिंग 12-14 महीने इनकी सरकार को बने हो गए हैं। अगर इन्होंने कैंसिल करना था तो इन्होंने उस टाइम क्यों नहीं किया? हमारा बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग मिलके। सर इतनी उम्र हो चुकी है इनकी, लेकिन इन्होंने हमसे अच्छे से बात तक नहीं की। मेरे दादा की उम्र के होंगे ये क्या सर? ये हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि ये सरकार करना क्या चाहती है। मुख्यमंत्री जी सुबह पोस्ट डाल रहे हैं कि वो हमारा रिजल्ट 1 महीने में देंगे, लेकिन इन लोगों का कुछ और ही रवैया है। करना है तो करो, नहीं करना है तो बताओ हमें। इन्होंने बोला कि आपको सर इन्होंने बोला कि अगर इसमें 4 या 5 बंदे भी होंगे तब भी हम 2.5 लाख बंदे को साइड में रख के हम सबके साथ अन्याय करेंगे। सर वो 2.5 लाख बंदा भी तो हम जैसा ही है। अगर इनकी मंत्रिमंडल में कोई एक बंदा करप्टेड पाया जाता है तो ये लोग वो उसको ही निकालते हैं, पूरी मंत्रिमंडल को ही खत्म कर देते हैं। तो सर आपकी आवाज नहीं सुनी इन्होंने? सर इन्होंने बात ही नहीं सुनी चाहिए। इन्होंने बोला हमसे बकवास मत करो, बोले निकलो यहाँ से। सर ये कोई बात नहीं हुई। जनमंच खोला हुआ तो हमारी बात तो सुने। ये कैसा जनमंच हुआ सर? 2 से 2.5 साल इन्होंने अपनी सरकार आने से पहले ही बहुत बार अनाउंस किया हुआ था कि जैसे अगर वो गवर्नमेंट नहीं कर रही तो हम करेंगे। इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद ये उल्टा मतलब एक तरह से तो उन्हीं को फेवर कर रहे हैं कि उनसे भी नहीं हुआ, हमसे भी नहीं हो पाएगा। अगर हमारे 4 साल इन्होंने वेस्ट कर दिए, भुगतान करे, पेपर भरे, हमने सेंटरों पे गए, 4-4 लाख रुपए डाले एक बच्चे के खाते में, और नौकरी भी अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं दे सका तो 50-50 हजार की दो। इतना खर्चा हो गया हमारे पेरेंट्स का, हम लोगों ने इतना पैसा दिया हुआ है, इन लोगों की ऐशों के लिए दिया हुआ है कि कल ये मंत्री बने, मंत्रिमंडल में बैठे उधर जाकर के और हम लोगों के फ्यूचर को बर्बाद करें, ये फैसला दिया हुआ है। गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं हम हर जगह से, गवर्नमेंट इस तरीके से हमारे साथ कर रही है, फिर तो हम यही बोलेंगे कि हम ही सबसे बड़े मूर्ख हैं जिन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट को वोट किया हुआ है। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ हम बच्चे, हम अपनी फैमिलीज भी साथ लेके आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे और जितने दिन हो सकते हैं वहीं पे रहेंगे, जब तक फिर हम ये नहीं बोल देते कि मंत्रिमंडल भंग ना हो जाए, क्योंकि ऐसे मंत्रियों की जरूरत ही नहीं है जिनको पता ही नहीं है कि उनके बच्चे भी तो है, उनके साथ ऐसा हो फिर क्या बोलेंगे? अपने बच्चों को तो कुछ न कुछ एडजस्ट करा लेंगे। हम लोगों का क्या होता? हमारे बारे में इनको करप्शन नजर आती है, अपनी बार नहीं आती है इनको करप्शन नजर कि ये हुआ है वो हुआ है। हम लोग जगह जगह आ रहे हैं इनको रिक्वेस्ट करने के लिए कि कम से कम जो जिन्होंने गलती की है उनको अंदर करो ना भाई। हमारी क्या गलती है? हमारी सारी उम्र पेपर देने और इनके पीछे पीछे भागने में निकल जाएगी। वोट लेने के लिए तो सबके घर द्वार आते हैं, जनमंच क्यों लगा रखे इन्होंने? तमाशे करने के लिए? सुनो तो सही सामने वाले की बात।